अगर अतिथि शिक्षकों ने ये 3 काम नहीं किए तो उनकी प्रोफाइल में बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो सभी ध्यानपूर्वक अपना ये प्रोफाइल का काम करना है, वो मैं क्रम बाई क्रम सभी को बताने वाला हूँ। तो सभी बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को देखें। इस वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगा आप लोगों को, साथ में बने रहिए। आपकी प्रोफाइल नंबर 1 लॉक कैसे होगी, लेकिन लॉक करने से पहले के भी 3 ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें आपका काम क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम, आपके 2.0 की जो वेबसाइट पुरानी वाली वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे से आपके सारे अनुभव नई वेबसाइट 3.0 पर आने वाली है। ठीक है, उसको मर्ज करना है। उसे कैसे मर्ज करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये काम ये हो गया। दूसरा काम आपका ये है कि आपके क्लेम बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस साल के भी नए अनुभव क्लेम बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी आपके क्लेम अब हो जाएंगे। वो भी कैसे करना है हम बताएंगे। दूसरी बात ये हुई। तीसरा पॉइंट ये है, प्रोफाइल लॉक करना है या नहीं करना है, उससे पहले प्रोफाइल में और क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं उनमें क्या करना है। ये 3 ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप शांति से इस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, और उसके बाद में आप अपना काम कीजिए। अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में लिखिए। जो समस्या होगी मैं उसी समस्या को उठा करके आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नवीन एवं पूर्व से पंजीकृत व्यक्ति हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में रहे हैं, उनकी दोनों की प्रोफाइल आईडी मर्ज होनी है। उनको मर्ज कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ जानकारी दी जाएंगी। इन चीज़ों को एक साथ में करना है। और अभी आप लोगों को फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जानकारियाँ संकुल केंद्र तक जाएंगी अगर आपने अपनी प्रोवाइड आईडी से करवाते हैं। अपनी आईडी से सिर्फ इतना काम होगा, जिन लोगों के अनुभव अभी क्लेम नहीं हुए वो क्लेम कर दें अपने। तो आप लोगों के लिए जो जो ज़रूरी अपडेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप साथ में बने रहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखो, ये सारा पोर्टल मैंने खोल के रखा हुआ है। इस पोर्टल पर देखो, आप देख पा रहे हो, इस पोर्टल पर मैं जो भी ज़रूरी निर्देश हैं वो आपको मैं एक एक क्रम से बता रहा हूँ, तो बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, नवीन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल लॉक एवं पंजीयन सत्यापन की कार्रवाई पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सूचना है। फिर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जो डाटा दिया है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। नवीन एवं पूर्व से, यानी कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है, या जो लोग पुराने आवेदक हैं, उन सभी को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, प्रोफाइल लॉक करनी है, एवं जो आपको पंजीयन है उसका सत्यापन कराना है, यानी कि संकुल से वेरिफिकेशन आपका। ये कार्रवाई पोर्टल पर अब शुरू हो गई है। दूसरा आपके लिए निर्देश है, पूर्व से पंजीकृत अनुभव प्राप्त आवेदकों, यानी कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे और वो अभी भी हैं और उनका वर्तमान में अनुभव प्राप्त है, तो ऐसे आवेदक अनुभव क्लेम में पैनल की जानकारी दर्ज करनी। हाँ, ये पैनल बहुत बड़ी चीज़ है भाई, इसको ध्यान से करना है। इसी वीडियो में मैं आपको पैनल की भी जानकारी दूंगा, पैनल में क्या होगा, ठीक। तो ये पैनल की जानकारी अगर आप लोगों ने गलत कर दी तो ना तो आपकी प्रोफाइल लॉक होगी, ना ही आपकी आईडी मर्ज होगी, और ना ही आपका वेरिफिकेशन के लिए डाटा संकुल तक जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, हर चीज़ क्रम बाई क्रम से करनी है। ये 2 चीज़ हो गई। नए और पुराने लोगों के लिए क्या करना है, प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल लॉक और पंजीयन सत्यापन। दूसरा निर्देश क्या है, जो पूर्व से हैं, जो पहले से काम कर रहे थे अतिथि शिक्षक, पुराने वाले व्यक्ति, उनके लिए अनुभव क्लेम में पैनल की जानकारी दर्ज करने की सुविधा और डबल आईडी को मर्ज करने की सुविधा शुरू हो चुकी है, और इसकी रिक्वेस्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि इसकी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो संकुल के लिए, तो वहाँ से आपकी आईडी मर्ज कर दी जाएगी, और ये काम आपको ही करना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षक नंबर 1 पॉइंट पे एक और जानकारी दी, अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीकृत आवेदक अपनी प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल लॉग एवं संकुल प्राचार्य से आवेदन सत्यापन की दिनांक, ये दिनांक ध्यान से सुन लीजिए, 22/5/26, यानी कि कल से, मैं ये 23 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 22 तारीख से आपका काम चालू हो चुका है और 28/5 तक अंतिम तिथि है। और आप इतना ध्यान रखिए कि समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने अपने काम, लेकिन धैर्य से कराएं, क्योंकि कोई भी गलती होती है तो उसमें सुधार होने में बड़ा समय लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
शैक्षणिक सत्र 25-26 में अति शिक्षक विद्यालय में अति शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी, हाँ कुछ लोगों का कन्फ्यूजन था कि जुलाई अगस्त का निकल रहा है और फिर सितंबर से मार्च तक निकल रहा है। आपका अप्रैल का जो महीना है उसको अब नए सत्र में काउंट करके बताया जाएगा कि आपका कितना दिनों का बन रहा है। अभी मार्च तक ही बन रहा है सभी का, तो सभी लोग धैर्य रखें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी कार्रवाई करते हैं कि डाटा किस तरीके से काम करेगा। अगर देखो आप लोगों को आपकी समस्याओं से रिलेटेड ये जानकारी सही लग रही है तो आप अभी चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और कमेंट में कीजिए अतिथि शिक्षक, ठीक, बस इतना 2 काम कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक आते हैं तो आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन आपकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों कर लेकर के मैं आऊँगा हमेशा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो मैं अभी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, साथ में बने रहिए, ठीक। आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट के लिए बने रहिए, ठीक है। बस 853262, हाँ देखिए अभी आईडी लॉगिन हो जाती है, मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ, ठीक। गर्मी बहुत है भैया, आप लोगों के लिए फ़ैन बंद है, ऊपर फ़ैन बंद करके रखा है क्योंकि आप लोगों को आवाज़ सही नहीं आती है ना, तो उसके लिए मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है। अब इतनी समस्या मैं कर सकता हूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान रख ही सकते हैं अपने भाई का, अपने। मैं भी एक गेस्ट टीचर हूँ, आप सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये कदम उठाया है कि आप लोगों की समस्याओं को सुनूं और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकूं, जितने भी मेरे संपर्क में होंगे उन सब से। हाँ तो अभी ये गेस्ट फैकल्टी का इस तरीके से आपको पोर्टल दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है। आपने एजुकेशन 3.0 पर जा कर के अपनी आईडी लॉगिन करनी है और फिर इस तरीके से पोर्टल को खोलना है, ठीक। उसके बाद में दूसरी आपको जानकारी करनी है, इसमें दिख रहा है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे आप जाओगे, उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर जाने के बाद में उसी पर आप यहाँ देखो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर ओके कर देंगे। इस पर आप जब ओके करोगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा इस तरीके से, ठीक है। एक एक चीज़ की जानकारी बारीकी से दूंगा मैं आप लोगों को। ये पेज खुलकर आ रहा है। अब उसके बाद में ये तीर का निशान आ रहा है, उस पर लिख के आ रहा है, सबसे पहले 3 लाइन आ रही हैं, उस पर लिखा है अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले इसी पे ओके करेंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन पर ओके किया। फिर उसके बाद में आ रहा है इसमें अपलोड प्रोफाइल, ये देखो अपलोड प्रोफाइल लिख के आ रहा है पहला वाला, तो मैंने अपलोड प्रोफाइल पे ओके किया और इस तरीके से मेरा ये मेरा प्रोफाइल यहाँ लॉक है, ठीक है। मेरा अपडेट प्रोफाइल यानी मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। उसके बाद में इसमें आ रहा है अपडेट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इन्फॉर्मेशन यानी कि मेरे डाटा की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, बस ये अब वांट्स टू अनलॉक, इसे मैंने ये लॉक कर दिया है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है वांट टू अनलॉक, यानी कि मैं इसे अनलॉक करूँगा तब जाके मेरा डाटा दिखेगा। तो आप लोगों का यहाँ डाटा ऐसे दिखेगा, इसमें आप लोगों को अपना डाटा सेव एंड संकुल करना है। उसके बाद में आपका डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आएगा आपको लॉक करने का, इसी क्रम में, तो आप उसको लॉक ओके कर दोगे और उसके बाद OTP डाल करके, एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और OTP डाल दोगे आपका लॉक हो जाएगा। तो फिर आपकी अपडेट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिख के आएगी, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो पहले से ऐड है, अगर कोई गड़बड़ है उसमें तो सुधार कर लेना। उसके बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, प्रोफाइल लॉक है ना। उसके बाद में आपको तीसरा काम क्या करना है, जनरेट स्कोर कार्ड पे ओके करके देखते हैं हम क्या हो रहा है। जनरेट स्कोर कार्ड, प्रोफाइल नॉट लॉक्ड और संकुल वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक संकुल से वेरीफाई नहीं हुआ। तो अभी संकुल से मेरा भी वेरीफाई नहीं है, तो इस तरीके से दिख रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन आ रहा है बी प्रोफाइल। मैंने बी प्रोफाइल पे ओके किया है, तो बी प्रोफाइल में हम देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसे कंप्यूटर पे देखें तो और ज़्यादा सही दिखता है, लेकिन ये बी प्रोफाइल इस तरीके से दिखेगा, सारी जानकारी इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद में प्रोफाइल के बाद में अनलॉक ई-केवाईसी करते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगी। लेकिन हमें ई-केवाईसी अनलॉक नहीं करनी, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उन्हें अनलॉक करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आ रहा है एक अपडेट एक्सपीरियंस पैनल। मैंने आपको बताया था पैनल की जानकारी ज़रूरी है, तो अपडेट एक्सपीरियंस पैनल ये देखिए, ये आ रहा है आपका अपडेट एक्सपीरियंस पैनल। अपडेट एक्सपीरियंस पैनल आ रहा है यहाँ पे। ये ऊपर से मान के चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, 7वें नंबर पे देखिए, ठीक 7वें नंबर पे दिख रहा है। यहाँ मैं ओके करता हूँ, मैंने यहाँ ओके किया अपडेट पैनल पर, तो मेरा पैनल पहले से बना हुआ है। ये देखिए, ये पैनल दिख रहे हैं, ये सभी पैनल की जानकारी इस तरीके से आ जाएगी। और ये जानकारी देखिए, ठीक है, वर्ग तीन, तो इस तरीके से आपके वर्ग 3 वगैरह, मैं वर्ग 3 में हूँ तो वर्ग 3 की जानकारी दिख रही है, ठीक। पैनल आ जाएगा, इसमें पैनल में भी सेव करने के लिए आएगा डाटा, आप सेव कर सकते हैं। सेव कर दोगे आपको पैनल में डाटा बन जाएगा। अब इसमें अगले नंबर पे है एक्सपीरियंस प्रोसेस। एक्सपीरियंस प्रोसेस में इस तरीके से आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से जानकारी आती है, ठीक है। यहाँ एक्सपीरियंस प्रोसेस में सबसे पहले हम एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस क्लेम, वैसे ज़्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस क्लेम कर दिए हैं, फ्री में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की एक एक जानकारी दे रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस क्लेम करेंगे तो इस तरीके से जानकारी आई। इसमें आप अपना डाटा भरिए, क्या क्या भरना है आपको गेस्ट फैकल्टी सेशन भरना है। आप सेशन भरेंगे 24-25 की बन रहे, 24-25। क्लेम पीरियड में आप क्लेम पीरियड ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। स्कूल कोड में आपको डायरेक्टली ले लेगा वो। वर्ग आपका 1, 2, 3 जो भी है, या आप संकाय में किस चीज़ में हो, आप आईटी से हो, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। वर्ग यानी कि आप किस फील्ड में हैं, यानी कि वर्ग 1 में, 2 में, 3 में, या टेक्नोलॉजी की, या आईटी सेक्टर में, या लैब टेक्नीशियन है, वो आप चीज़ जानकारी भरेंगे। सर्च करोगे दिख जाएगा डाटा, उस पर सेव कर दोगे, आगे चला जाएगा संकुल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉक एक्सपीरियंस क्लेम, इसको एक्सपीरियंस को लॉक करने के लिए जानकारी है। तो इस तरीके से देखिएगा आपका डाटा। यहाँ पे आपको गेस्ट फैकल्टी सेशन करना है, क्लेम पीरियड सर्च करना है, आपका यहाँ से लॉक हो जाएगा, ठीक। मैं और देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बहुत जल्दी फास्ट बता रहा हूँ, और चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रोक के दोबारा से देख सकते हो। एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस मैं अपना चेक कर रहा हूँ भाई। तो जैसे मान लीजिए गेस्ट फैकल्टी सेशन पूछ रहा है, मैंने 25-26 भरा, उसके बाद में ऑल कर दिया मैंने और सर्च किया, तो भैया ये हमारा बन के दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखाई दूँ, अति शिक्षक का अनुभव का दावा स्कूल प्राचार्य के कार्यालय में लंबित है। ये देखिए, यानी कि मेरे यहाँ से दावा किया जा चुका है, और जब हमारे यहाँ से दावा हो चुका है अपनी आईडी से, और तो इसके बाद में सीधा ये संकुल के लिए जाएगा। अब संकुल से वेरीफाई होना है, संकुल से वेरीफाई हो जाएगा तब जा कर के हमारा काम डन हो जाएगा। किस चीज़ का? अनुभव का। तो अनुभव इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपका अनुभव का काम बहुत आसानी से हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं मर्ज एक्सपीरियंस फॉरम रिक्वेस्ट। मैंने बताया था ना आपका मर्ज करने के लिए एक्सपीरियंस रिपोर्ट, मर्ज एक्सपीरियंस रिपोर्ट में आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, गर्मी बहुत है भाई, मैं आपको बता देता हूँ मर्ज एक्सपीरियंस रिपोर्ट। मर्ज एक्सपीरियंस पे ओके किया मैंने। अब इसमें क्या दिख रहा है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करूँ, इधर लगाऊँ, इसको गर्मी पड़ रही है। हाँ देखिए, इसमें ये इस तरीके से आ रहा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट की कार्रवाई केवल उन आवेदकों द्वारा, ये बाहर का शोर करा हुआ है भाई, इसे तो थोड़ा मैनेज करना ही होगा। हाँ देखते हैं, मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट की कार्रवाई केवल उन आवेदकों के द्वारा की जाए जिनका अनुभव प्रमाण पत्र का डेटा पोर्टल 2.0। फिर से दोबारा से समझ लीजिए, मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट की कार्रवाई यानी कि ये जो आईडी मर्ज करने की कार्रवाई है केवल वे लोग करेंगे, उन आवेदकों के द्वारा की जाएगी जिनका अनुभव प्रमाण पत्र का डाटा, जिनके अनुभव प्रमाण पत्र का डाटा 2.0 यानी कि GFMS पोर्टल के 2.0 पर, यानी कि पुराने पोर्टल पर, यानी कि आपने अगर 22-23 में या उससे पहले काम किया है तो उन लोगों के लिए ये आईडी मर्ज करने का काम है, नए लोगों के लिए नहीं है। जैसे कोई 24-25 के सत्र में कोई व्यक्ति ने ज्वाइन किया है गेस्ट टीचर की जॉब को, तो 24-25 में 3.0 डाटा आ चुका था, तो उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं भरनी, ठीक है।
उसके बाद में 2.0 की प्रोफाइल आईडी पर दी गई आईडी दर्ज कर मर्ज एक्सपीरियंस की रिक्वेस्ट करेंगे। अभी जैसे मेरा खुद का खुल रहा है, मेरा पुराना डाटा था, तो अगर मैं इस पर ऑल पर सिलेक्ट करता हूँ, मेरे 4-5 साल का दिख रहा है, तो यहाँ ओल्ड पोर्टल एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालनी है, ठीक है, और इसको सर्च करना है। तो उसके बाद में ये यहाँ ऐसे दिख जाएगा सर्च बार पर, ठीक है। इसके बाद में और क्या काम है अपना, रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस अपडेट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, गेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस मर्ज रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, गेस्ट फैकल्टी ट्रैकिंग मर्ज रिक्वेस्ट, यानी कि अभी हमने कुछ मर्ज नहीं किया है तो नो डाटा बता रहा है। तो आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप कोशिश करिए कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हों, जिसमें आपका एक्सपीरियंस क्लेम आपकी पोर्टल से आईडी सेकंड से थर्ड पोर्टल पे आने के लिए मर्ज करना और नए आवेदकों को वेरिफिकेशन कराना। नए लोगों के लिए एक नई अपडेट ये है कि वो भी अपनी प्रोफाइल दोबारा से अपडेट करेंगे, ठीक है। और वैसे सारी चीज़ें, सारे पॉइंट मैंने गिन लिए, इसमें कुछ भी बाकी नहीं छूटा है, सभी के मतलब की चीज़ मैंने यहाँ बता दी है। आप लोगों का काम बड़ी आसानी से होना चाहिए, हाँ, लेकिन जानकारी सही तरीके से भरिए, क्योंकि जानकारी गलत होगी तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। और भी कोई डाइट रह जाए आप लोगों के, कोई भी संदेह हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पिन कर दीजिए अपनी बातें, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमी है। और एक चीज़ और, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, आप लोग एमपी में कहाँ कहाँ से मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे अति शिक्षक, मेरे सभी शिक्षक हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको सही से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, नए लोग या पुराने लोग जितने भी हैं, सभी को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। और अगली नई वीडियो शाम तक आएगी, जिसमें और कोई नई जानकारी जुड़ती है तो वो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।